गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम के क्वेश्चन हमने आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए लिए हैं और इसमें हम डेरिवेटिव का यूज करते हुए क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन यहाँ है हमारे पास, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y such that x plus y equal to 60 and x by cube is maximum। तो यहाँ हमें गिवन दिया है, गिवन दैट x plus y equal to 60 and this implies y equal to 60 minus x। और ये प्रोडक्ट अगर हम मान लें, इसको p मान लें, लेट p इक्वल टू एक्स वाई क्यूब इक्वल टू एक्स और y की जगह हम लिख दें 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। और अब हम इसको डिफरेंशियल करें x के रेस्पेक्ट में, तो dp अपॉन dx। ये दो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो 360 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 60 माइनस एक्स का जब हम दोबारा करेंगे तो -1 आपका और आ जाएगा साथ में, प्लस सेकेंड फंक्शन 60 माइनस एक्स होल क्यूब एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1। तो इस केस में ये आपका हो जाएगा 3x 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स होल क्यूब। और अगर हम इसको यहाँ 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉमन ले लें, अगर 60 माइनस ये -1 है, ये भी आगे आएगा, तो 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा हमारे पास -3x प्लस 1 -3x और यहाँ से बच जाएगा 60 माइनस एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 60 माइनस 4x। एंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ये dp अपॉन dx हमारा 0 हो जाएगा। दैट इज 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर हम अलग कर लें और 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 60। यहाँ से अगर हम देखें तो 60 इक्वल टू 4x देन x इक्वल टू 60 अपॉन 4 इक्वल टू 15 देन x इक्वल टू 15। यहाँ पर x इक्वल टू 60 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि y इक्वल टू 60 माइनस 60 0 हो जाएगा। और जबकि क्वेश्चन में दिया है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स हमें चूंकि दिया है इसलिए यहाँ पर 0 हम ये 60 नहीं ले पाएंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसको हम यहाँ लीव कर देंगे, छोड़ देंगे और x इक्वल टू 50 लेके अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि ये एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम है या नहीं है, और उस केस में फिर हम वैल्यू निकालेंगे। तो d2p अपॉन dx स्क्वायर d2p अपॉन dx स्क्वायर अगर हम इसका डिफरेंशियल दोबारा करें तो यहाँ से फिर से हम प्रोडक्ट टूल लगा दें। फर्स्ट फंक्शन 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड 60 माइनस 4x का डिफरेंशियल करेंगे तो -4 प्लस सेकेंड फंक्शन वैसे ही रख दें 60 माइनस 4x एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 260 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 और आगे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 60 माइनस एक्स कॉमन ले लें
तो अंदर बच जाएगा -4 एंड 60 माइनस एक्स और माइनस, और वैसे माइनस भी कॉमन ले लें हम, माइनस कॉमन ले लें तो ये बचेगा 460 माइनस एक्स और माइनस यहाँ कॉमन चला गया है तो ये बचेगा +260 माइनस 4x और हम चाहते तो 2 भी कॉमन ले लें तो -260 माइनस एक्स, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120 माइनस 2x और ये वैसे ही रहेगा 60 माइनस 4x। तो ये हमारे पास आया -260 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 120 तो 180 माइनस 6x। और हम d2p/dx² की वैल्यू देखते हैं कि x = 15 पर कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें ये देखना होता है। फिर अगर -260 माइनस 15 और ये हो जाएगा 180 माइनस 90 -2 इंटू 45 इंटू ये 90 बचेगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाएगा विच इज लेस देन 0 एंड d2p/dx² इज लेस देन 0 देन x = 15 पर हम कह सकते हैं ये मैक्सिमा होगा। देयरफॉर x/q है मैक्सिमम वैल्यू at x = 15। देयरफॉर नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे, x हमारे पास 15 निकल आया है और y हो जाएगा 60 माइनस 15 दैट इज 45। तो ये 2 पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास आ गए 15 एंड 45। चलिए बच्चों हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 एंड सम ऑफ व्हिच क्यूब्स इज मिनिमम। ये हमें 2 पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ ले लें लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स आर एंड 16 माइनस एक्स। तो जब हम फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स में x एंड 16 माइनस एक्स, x एंड 16 माइनस एक्स, जब हम इनको प्लस करेंगे तो इन दोनों का सम 16 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन दी एंड द सम ऑफ व्हिच क्यूब्स इज मिनिमम एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम s ले लें तो इनका क्यूब तो x³ + 16 माइनस एक्स का होल क्यूब ये फंक्शन बन जाएगा और इसका हम डिफरेंशियल करें अगर तो ds/dx = 3x² + 3 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 16 माइनस एक्स का डिफरेंशियल वापस करेंगे तो -1 बचेगा तो 3x²। अगर हम यहाँ पर चलिए कॉमन ले लेते हैं 3 को तो हो जाएगा x² प्लस ये 16 को हम वापस ओपन कर दें तो 256 माइनस 32x प्लस x², बल्कि यहाँ माइनस था साथ में, माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -256 प्लस 32x माइनस x²। तो ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो 3 इंटू -32x हम आगे कर देते हैं -256 एंड फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dx/dx = 0 हो जाएगा। dx/dx = 0 that is 3 into 32x minus 256 equal to 0। तो 3 कांस्टेंट 0 में चला जाएगा 32x minus 256 equal to 0, 32x equal to 256 and x equal to 256/32। 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये तो x equal to 8। अब हमें देखना है कि इस x equal to 8 पर क्या ये जो फंक्शन हमने लिया है वो मिनिमम होगा।
तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे यहाँ पर। तो d2x/dx² हम निकालें पहले, तो ये 3 वैसे ही बना रहेगा, 32x का डिफरेंशियल 32 हो जाएगा और -0 की हो गया 96। और अगर यहाँ हम x की वैल्यू 8 रखते भी हैं तो फंक्शन पर कोई अंतर नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ x है नहीं। तो 96 एंड विच इज ग्रेटर देन 0। एंड हम आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में बता चुके हैं, इफ सेकेंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर। तो देयरफॉर फंक्शन है मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 8। x इक्वल टू 8 पर मिनिमम वैल्यू है। तो अब हम देखें कि नंबर्स क्या होंगे। एंड नंबर्स इक्वल टू, एक तो 8 हो जाएगा और एक 16 माइनस 8 हो जाएगा, दैट इज 8 एंड 8। ये इस तरीके से तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन में हम आपको वेरीफाई करके भी बताएंगे कि किस तरीके से जो आंसर हमारा निकल रहा है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो अगले क्वेश्चन में हम आपको करके बताएंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और ये देखें तो CBSE 2012 में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन है, सो दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज गिवन सरफेस एंड द मिनिमम वॉल्यूम is equal to the diameter of its base। तो हम यहाँ सपोज कर रहे हैं that height and radius of cylinder is h and r। तो यहाँ सरफेस की बात कर रहा है, तो हम अगर सरफेस को s से रिप्रेजेंट करें तो ये होता है 2 पाई r r प्लस h। यहाँ से अगर हम देखें तो r प्लस h की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 पाई h अपॉन 2 pi r, and this implies h equal to h upon 2 pi r minus r। ये हमने यहाँ पर h निकाल लिया। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हुआ v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। और यहाँ पर अगर हम h की वैल्यू रख दें तो v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h अपॉन 2 पाई r माइनस r। अगर हम पाई r स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पाई से पाई कैंसिल होगा और एक r से r कैंसिल हो जाएगा, एच r अपॉन 2 पाई माइनस पाई r क्यूब। ये आएगा हमारे पास। ये पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो एस आर अपॉन ओनली 2 आएगा और माइनस पाई r क्यूब। इसको हम डिफरेंशियल करें r के रेस्पेक्ट में तो जी अपॉन डी आर इक्वल टू एस अपॉन 2 माइनस पाई वैसे ही रहेगा 3r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर। अगर हम यहीं तुरंत की तुरंत d2 v अपॉन डी आर स्क्वायर भी निकाल लें तो ये तो कांस्टेंट माना जाएगा 0 और 3 पाई और r स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2r, तो आ जाएगा माइनस 6 पाई r। एंड अब हम बात करें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dg upon dr equal to 0, that is s upon 2 minus 3 pi r square equal to 0।
तो h/2 इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, देन आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन, ये नीचे आएगा तो 6 पाई, एंड दिस इम्प्लाइड आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट h अपॉन 6 पाई। और अब हमें ये देखना है कि ये r इक्वल टू अंडर रूट x अपॉन 6 पाई पर क्या हमारा d2 भी अपॉन डी आर स्क्वायर की साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ देखते हैं d2 भी अपॉन डी आर स्क्वायर एट r इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। या हम यहाँ पर h रख देते हैं वैल्यू यहाँ पर -6 पाई इंटू r है अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, जो हो जाएगा माइनस, और अंडर रूट 6 पाई से अंडर रूट 6 पाई कैंसिल होगा तो ये बचेगा अंडर रूट 6 पाई s। डेफिनेटली ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, और क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है तो ये हो जाएगा लेस देन 0। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एट r इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, the function has maximum value। यहाँ पर वही बात गिवन सरफेस एंड मिनिमम वेयर वॉल्यूम इज इक्वल टू मिनिमम वॉल्यूम, सॉरी तो ये क्या हो रहा है, सॉरी हाँ, यहाँ पर जब x इज लेस देन 0 आ रहा है तो ये वॉल्यूम हमारा कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ कहते हैं वॉल्यूम इज मैक्सिमम, r equal to at r equal to 6 pi, the volume is maximum। जी हमने मैक्सिमम तो प्रूव कर लिया। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस पॉइंट पर हमारा जो रेडियस हो दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन सरफेस एंड मिनिमम वॉल्यूम इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो हाइट और उसका डायमीटर आपस में इक्वल है जी, हमें यहाँ पर देखना है। तो अभी हम यहाँ पर h में हम वैल्यू रख के r की थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें, फिर हम इसका रेशियो निकालेंगे आपस में कि क्या रेशियो निकलने वाला है। तो पहले हम h फ्रॉम इक्वेशन 1 रख के h को थोड़ा सा और सॉल्व करें। h इक्वल टू h अपॉन 2 पाई और r की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, और ये है अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। तो अगर हम यहाँ टोटल एलसीएम ले लें 2 पाई अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, ऊपर हो जाएगा s माइनस s अपॉन 6 पाई। तो ये ऊपर अगर हम 6 पाई एलसीएम ले लें, यहाँ पर बच्चों टोटल दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई का मल्टीप्लाई भी होने वाला है। तो 2 पाई तो ये बचेगा, पाई से पाई कैंसिल होकर 3 बचेगा। तो s माइनस ये हो जाएगा s माइनस s अपॉन 3 अपॉन 2 पाई अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, और ये हो जाएगा 3s माइनस s, तो बचेगा हमारे पास 2s और 3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 पाई अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। तो कैंसिल हो जाएगा, तो s अपॉन 3 पाई, और इसको भी अगर हम कैंसिल करें तो देखिए जरा थोड़ा सा 2 3 6। अच्छा, अब ये 6 पाई
तो 6 पाई, चलिए हम इसको पहले यूँ लिख लेते हैं x/3 और इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं 6 पाई, यहाँ पर पाई बचेगा ये, और 6 पाई/s। मैं कैंसिल नहीं करते, इसको बना रहने देते हैं, क्योंकि कैंसिल करने से फिर हमें दिक्कत आएगी थोड़ी सी। नो प्रॉब्लम, इसको यूँ बना रहते हैं 2s/6 पाई। अब हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि नीचे है इसलिए रेसिप्रोकल कर दिया। √6 पाई से √6 पाई कैंसिल हो गया, अंदर नीचे √6 बचेगा, ऊपर √s बचेगा। तो टोटल हमारे पास बचने वाला है √s/6 पाई। चलिए अब हम ये देखें कि क्या इनका वॉल्यूम, रेडियस, हाइट और डायमीटर इक्वल है। तो हम इनका रेशियो लेके चलें। नाउ h/2r, हाइट हो गई h और डायमीटर हो गया 2r। तो यहाँ पर h हमने निकाल लिया है 2 × √s/6 पाई/2, और r हमारे पास है पहले से ही √s/6 पाई। तो ये दोनों सेम हैं, तो ये रेशियो आया 1 एंड दिस इम्प्लाइड h = 2r। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा तो उसका वॉल्यूम मिनिमम होगा किस केस में। वो केस हुआ तब जब उसकी हाइट उसके डायमीटर के इक्वल होगी। ये क्वेश्चन है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसकी आप एक बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर whose प्रोडक्ट इज 64 एंड its sum is minimum। क्वेश्चन अच्छा है, MP बोर्ड 2016 में आया हुआ है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सपोज कर लें, लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स आर x एंड प्रोडक्ट यहाँ पर 64 बना है, तो x एंड 64/x। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। एंड सम इज मिनिमम, अगर हम इसको s से डिनोट करें सम को, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट s = x + 64/x, s = हो जाएगा x + 64x⁻⁻1, और हम इसको डिफरेंशियल कर लें तो ds/dx = 1 + 64 -1 आगे आ जाएगा और x⁻²। तो ये हो जाएगा 1 - 64 x⁻², दैट इज 1 - 64/x²। ये आया है हमारा ds/dx। एंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, for maxima or minima, ds/dx = 0, 1 - 64/x² = 0, so 64/x² = 1, and this implies x² = 64। देन x यहाँ वैसे तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों निकलेंगे, बट हमें चूंकि पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी लेना है। तो x = 8। अब हम देखेंगे कि इस x = 8 पर क्या हमारा ये जो सम है वो मिनिमम है। तो इसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो d2s/dx², यहाँ पर हम ये वाला फंक्शन लेके चलेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, -64 -2 आगे आ जाएगा एंड x⁻−3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 128/x³। तो अब अगर हम d2s/dx² एट x = 8 पर देखें, एट x = 8, तो ये हो जाएगा 128/8³। जो भी निकलेगा वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, और डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक पॉजिटिव नंबर है,
तो इसका सम मिनिमम होगा। ये डेफिनेट है क्योंकि ग्रेटर देन 0 जब निकलता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में तो मिनिमम होता है और लेस देन निकलता है तो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर सम इज मिनिमम एट x इक्वल टू 8। तो देयरफॉर यहाँ नंबर्स हमारे पास होंगे 8 and 64/8, तो 8 and 8 ये आंसर होगा। और बच्चों अभी हमने आपको पहले बोला था कि एक क्वेश्चन में हम वेरीफाई करके बताएंगे कि जो कर रहे हैं ये राइट है या नहीं है। जरा देखिए मैं यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दूँ। यहाँ पर ये बोला गया है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं हुज प्रोडक्ट इज 64 एंड सम इज मिनिमम। प्रोडक्ट तो 64 हो लेकिन उसका सम मिनिमम हो। तो ये हमने क्या बताया 8 and 8, लेकिन 64 प्रोडक्ट कई तरीके से पॉसिबल है। कैसे कैसे पॉसिबल है जरा 64 × 1 तो 64 हो जाएगा, 32 × 2 264 हो जाएगा। या अब अगर हम बात करते हैं तो 16 × 4 तो 64 हो जाएगा। और हम करें 8 × 8 तो 64 हो जाएगा। इन आप बच्चों देख रहे हैं इन सारे पेयर्स का मल्टीप्लिकेशन 64 है। लेकिन अब हम जरा प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो सम मिनिमम कहाँ निकलेगा। तो अगर हम यहाँ प्लस करते हैं 64 + 1 तो यहाँ 65, यहाँ हम 32 + 2 तो यहाँ 34, यहाँ हम करें 16 + 4 तो इसका सम आया 20, और यहाँ अगर हम करें 8 + 8 तो इसका सम आया 16। तो ये सारे जितने पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन थे 64 के हमने लिख लिए और इनका हमने दोनों नंबर का सम लिख लिया। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर हमारा सम मिनिमम हो रहा है। जब 2 पॉजिटिव नंबर्स 8 and 8 लेंगे तो इसका सम मिनिमम होगा। बच्चों आप और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा के शायद निकालने की कोशिश करिएगा कि 2 पॉजिटिव नंबर आप ऐसे ढूंढ लें जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 64 हो और सम मिनिमम हो इसके अलावा, तो आपका भी नाम रोशन हो जाएगा। जरा करके देखिएगा। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 MP 2008 में पूछा जा चुका है। ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है दी combined resistance R of 2 resistors R1 and R2 and condition यहाँ दी है R1 and R2 both are greater than 0 is given by, और इनकी इक्वेशन दी है 1/R = 1/R1 + 1/R2। If R1 + R2 = C, that is a constant, then so that the maximum resistance R is obtained by choosing R1 = R2। तो जो बच्चे फिजिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन की रेजिस्टेंस ये 2 तरीके से हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में और पैरेलल में। तो कब मैक्सिमम मिलता है ये आपको पता होगा। यहाँ पर हमें प्रूव करके चलना है। देखिए यहाँ पर जो गिवन है वो लेके चलते हैं। गिवन दैट 1/R = 1/R1 + 1/R2। R1 R2 अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ऊपर हो जाएगा R1 + R2, और यहाँ से अगर हम R देखें तो R हो जाएगा R1 + R2 R1 R2/R1 + R2, और हमें दे रखा है R1 + R2 = C। अगेन गिवन R1 + R2 = C, that is constant। तो यहाँ से अगर हम R1 निकालें तो हो जाएगा C - R2, और ये R1 की वैल्यू हम यहाँ रख दें। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको 2 कह दें। Therefore from equation 1 R = R1 की जगह C - R2 रख देते हैं into R2/, यहाँ पर हम R1 + R2 की जगह C रख दें। R = हो जाएगा CR2 + R2² C।
चलिए बच्चों यहाँ प्लस नहीं ये माइनस आएगा, तो ये माइनस है। अब हम डिवाइड कर दें सी आर टू में, सी से डिवाइड तो आर टू बचेगा -1/p/r2²। और अब हम इसको आर टू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें आर टू का आर टू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा 1/p/2r2। तो ये dr/dr2 हमारे पास आ गया है 1 - 2/p/r2। एंड फॉर मैक्सिमम और मिनिमम तो dr/dr2 इक्वल टू 0 हो जाएगा उस केस में। और हम यहाँ देखें तो 1 - 2/p/r2 इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 2/p/r2 and this implied r2 इक्वल टू c/2। और हम ये देखें कि r2 इक्वल टू c/2 पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कैसा मिलेगा, इक्वल मैक्सिमम मिलेगा और मिनिमम मिलेगा। तो इसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। therefore d2r/dr2² इक्वल टू, यहाँ देखें तो 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, -2/c कांस्टेंट है और r2 का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा r2 के रेस्पेक्ट में, तो -2/c। therefore d2r/dr2²। और हम r2 इक्वल टू c/2 पे देखें तो नो प्रॉब्लम, हाँ हमारे पास r2 बचा नहीं है तो यही रह जाएगा 2/c एंड डेफिनेटली डेट इज लेस देन 0। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये -2/c आ चुका है। और हमें ये बताना था कि मैक्सिमम कब होगा, r1 इक्वल टू r2 को होगा। तो यहाँ r2 इक्वल टू c/2 पर ये मैक्सिमम है, ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर हम ये वैल्यू यहाँ r2 की c/2 इक्वेशन 1 में रख दें, therefore from equation 1 r1 इक्वल टू c - c/2 that is c/2। फ्रॉम इक्वेशन 2 आएगा, यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू c/2। तो हम देख पा रहे थे कि r2 इक्वल टू c/2 पर ये मैक्सिमम था। और यहाँ r1 इक्वल टू r2 हमने बता दिया है। तो हम यहाँ कह पा रहे हैं एट r1 इक्वल टू r2 रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। ये बच्चों इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं और अगले टर्न पर हम और आपको और अच्छे क्वेश्चन बताने वाले हैं। और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो उससे आपको प्रैक्टिस करें, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन करना आपको आसान लगने लगे और आप अच्छे से इन तरह के क्वेश्चन को कर पाएँ। थैंक यू।